ऐसे हालात वहां देखे, लेकिन उन हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद साथ रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनाम और इकराम ये था कि जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस भी आए। जिस तरह अस्सलामुअलैकुम। जेल से रिहा होने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी का ये पहला बयान है। बहुत ही प्यारा बयान उन्होंने दिया, आप लोग लास्ट तक जरूर देखें इसको। से गए थे वैसे ही वापस आए, और ना मेरे मुस्तफ़ा ने बाहर मेरी इज्जत में कमी की, ना अंदर इज्जत में कमी की, कहीं पर भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शान के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों को रखते हैं, वो मैंने दुनिया में देखा। और फिर ये अर्ज किया, आका आज आपकी इज्जत पर बात करने वाले को, चाहे वो 1000 काल कोठरी के अंदर हो, आप इज्जत के साथ बिठाते हैं, तो फिर क़यामत के दिन उसकी इज्जत का क्या हाल होगा। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, एक बात को तय करके चलो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उस एक बात में जो इज्जत है, दुनिया के किसी मकाम और मनसब और मर्तबे में इज्जत नहीं है। और हालात दुनिया इंशाअल्लाह मैं सुनाता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक ये जुबान रखा है, हक बोलते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, और भी हालात आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आगे सुनाते रहेंगे। लेकिन आज खुसूसियत के साथ मैं जुमा के लिए इसीलिए हाजिर आया कि यहाँ के लोग पल पल याद करते रहे। हज़रत मुझे हर बार खबर देते कि जब नमाज से फारिग होकर के मैं निकलूं तो मुझे लोग पकड़ लेते, क्या हुआ, अब क्या खबर है। तो जिस कदर आपकी बेचैनी थी, बेकरारी थी, मेरे अजीजों, मुझे भी मिलने की बेचैनी और बेकरारी थी। लेकिन ये एक स्टेज था जिससे गुजारा गया है, एक मकाम था जिससे गुजारा गया। मैं तो एक निकम्मा आदमी, मैं तो एक कम पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन आपको बुजुर्गान दीन की अगर तारीख पता हो, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको नाहक जेल में रखा गया था, इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु 7 साल तक कैद में रहे। ये कौन इमाम मूसा काजिम, जिनके दरबार में जाने के लिए गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 किलोमीटर दूर अपनी चप्पल उतार दिया करते थे। इमाम मूसा काजिम का वो दरबार है जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है। उस इमाम को 7 साल तक बगैर किसी कसूर के कैद में रखा गया, और हद तो ये है कि उसी कैद खाने में जहर देकर के आपको मारा गया है। आपका जनाजा जेल से निकला था। इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनको 5 लाख हदीसें याद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, बगदाद के सरे बाजार आपको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए। आपको अंदाजा है, बुजुर्गान दीन की एक लंबी फहरिस्त है। जब मैं वहां गया था तो एक बुजुर्ग की बड़ी याद आई, वो थे हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रदी अल्लाह तआला। अकबर जैसे डिक्टेटर के सामने, उस जमाने के सबसे बड़े डिक्टेटर बादशाह के सामने आपने हक बात का ऐलान किया था। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया था कि इस्लाम नाम से जो दीन होगा वो मोहम्मद अरबी का लाया हुआ ही दीन होगा, किसी और बादशाह का बनाया हुआ नहीं होगा। इस बात पर आपको कैद में डाला गया था। 8 साल तक कैद में रखा गया। 8 साल में बादशाह मर भी गया, बेटा बादशाह बना, लेकिन किसी ने आकर जहांगीर के सामने ये बात रखी कि आपके बाप ने जिस मौलाना को कैद में डाला था ग्वालियर की जेल में, 8 साल में जेल का नक्शा बदला हुआ है। तो बादशाह ने पूछा हुआ क्या है, कहा कि उस मौलाना ने 8 साल में तकरीबन 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। दरसे हदीस, दरसे तफसीर, कुरान का इल्म, नमाजें जमातों से वहां इस तरह अदा होती हैं जैसे लगता है गुंबद खजरा की छांव में है। रब तबारक व तआला का ये एहसान अजीम था। इन 8 महीनों में बिहम्दी मुफ्ती सलमान अजहरी का इसी तरह अच्छा बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहां इमामत किया, इसलिए कि पाबंदी नहीं हो पाती। जब जब इमाम रहा, मस्जिद में छुट्टियां हुआ करती थी, इधर उधर आना जाना, लेकिन वहां